देखिए आज हम यहाँ पे आपको टेंस बता रहे हैं, कॉन्टीन्यूस टेंस, ठीक है। उसके लिए हमारी स्टूडेंट रिमझिम ये बताएंगे आपको कॉन्टीन्यूस टेंस क्या होता है, ठीक है। मैं तो बता देता हूँ, कॉन्टीन्यूस टेंस वो होता है जो वर्तमान काल होता है। कोई भी काम, थोड़ा और इधर आ जाओ, कोई भी काम जो निरंतर चल रहा है वो किस में आएगा? कॉन्टीन्यूस टेंस में आएगा। जैसे कि पंखा चालू है, तुम बैठे हो, ये सब कॉन्टीन्यूस टेंस में आएगा। लेकिन कॉन्टीन्यूस टेंस में भी 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हम चाहते हैं कि प्रेजेंट को रिमझिम समझाएं। रिमझिम तुम प्रेजेंट को समझाओ, क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ऐसा होता है सब्जेक्ट प्लस एज-एम-आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक। एग्जांपल जैसे सी इज़ प्लेइंग, हाँ। इसके अपन अच्छा सेंटेंस भी बना सकते हैं। हाँ। जैसे सी इज़ प्लेइंग, सी इज़ नॉट प्लेइंग, इज सी प्लेइंग, इज सी नॉट प्लेइंग, वाई इज सी प्लेइंग, वाई इज सी नॉट प्लेइंग। इसका हिंदी बता सकती हो? सी इज प्लेइंग, वह खेलती है, वह खेलती है, नहीं खेल रही है। वह खेल रही है, हम्म। वह नहीं खेल रही है, हाँ। क्या वह खेल रही है, क्या हाँ। वह नहीं खेल रही है, हाँ। वह क्यों नहीं खेल रही है, वह क्यों खेल रही वह है क्यों पहले। खेल रही है, वह क्यों नहीं खेल रही ठीक, है। क्लियर हुआ कंटिन्यूस? ठीक। चलो और दूसरा बताओ, इसमें से दूसरी हेल्पिंग वर्ब लो कोई। जैसे एम लेंगे तो आई एम टीचिंग, इसका मतलब क्या होगा? आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक। हाँ, आई एम 6 बोलो। टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग, एम आई टीचिंग, एम आई नॉट टीचिंग, वाई एम आई टीचिंग, वाई एम आई नॉट टीचिंग। करेक्ट। चलो कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब लो। जैसे आर लेंगे तो यू आर मेकिंग नॉइज, हाँ। यू आर मेकिंग नॉइज, यू आर नॉट मेकिंग नॉइज, आर यू मेकिंग नॉइज, आर यू नॉट मेकिंग नॉइज, वाई आर यू मेकिंग नॉइज, वाई आर यू नॉट मेकिंग नॉइज। मेकिंग नॉइज जानती हो क्या होता है? यू आर मेकिंग शोर, नॉइज शोर करना, मतलब तुम शोर मचा रहे हो। रहे हो। तुम शोर नहीं मचा रहे हो, क्या तुम शोर मचा रहे हो? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कम से कम समझ में तो आया आपको, इसके लिए धन्यवाद, ठीक है। और इसके अलावा अब हम जरा पास्ट को समझना है, तो पास्ट को समझाने के लिए कौन आ रहा है? योगेश आ रहा है। तुम आ जाओ योगेश, बता दो। सबसे पहले मैं बता दूं, प्रेजेंट की एक्शन के लिए 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं वहाँ पे। जैसे कि इन्होंने बताया, इज लगाया, इन्होंने एम लगाया, आर लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा इधर आ जाओ पास में। अब ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट में वाज और वर का प्रयोग होता है, लेकिन ये समझाएगा ये इसकी भाषा में, ठीक है। समझाओ पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है। पास्ट कंटिन्यूस इसकी हेल्प वो होती है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। एग्जांपल सी वाज स्लीपिंग, हाँ, इधर देख के बताओ। सी वाज स्लीपिंग, इसके हम सिक्स सेंटेंस भी बना सकते हैं। सी ही वाज स्लीपिंग, ही वाज सी वाज प्लेइंग, ही वाज स्लीपिंग, नहीं ये क्या है? सर ही वाज स्लीपिंग, ही वाज स्लीपिंग, ही वाज नॉट स्लीपिंग। थोड़ा सा यहाँ मैंने बाज नहीं लिखा, इसलिए कंफ्यूज हो रहा है। बाज लिख देता हूँ यहाँ पे, मैंने सीधा लिख दिया ही वाज स्लीपिंग। चलो ठीक है, बोलो। He was not sleeping. Was he sleeping? Was he not sleeping? Why he sleeping? Why was he sleeping? Why was he not sleeping? इसकी हिंदी क्या होगी? वह सो रही थी। वो सो रही थी। नहीं सर, वह सो रहा तो था। आदमी है। सर वह सो रहा था। हाँ। सर वह सो रहा था। हाँ, फिर वह नहीं सो रहा था। क्या वह सो रहा था? क्या वह नहीं सो रहा था? वह क्यों सो रहा था? वह क्यों नहीं सो रहा था? ठीक, आगे। फिर वाई वर रीडिंग, दे वर रीडिंग, इसके सिक्स सेंटेंस भी बना सकते। नहीं सर, ये तो हवे में लठ चलाता रहता है, ये तो ध्यान कहीं रहता है ना। ही वाज देवर देवर रीडिंग, देवर रीडिंग मतलब देवर रीडिंग, वे पढ़ा रहे थे। पढ़ा रहे थे। नहीं सर, वे रीडिंग मतलब पढ़ाना होता है। नहीं सर, वह पढ़ा रहे थे। बता दें जी भैया, 95% बना के आए 10वीं में। कितना परसेंट? 84। चलो ठीक, 84 बनाए इन्होंने 10वीं में। वो जी कह रहे हैं देवर रीडिंग, सर वह ठीक पढ़ा है। रहे हाँ, थे। वे पढ़ा रहे थे। सर हाँ, वो पढ़ रहे थे। ठीक है, वे पढ़ा रहे थे कि पढ़ रहे थे? वे पढ़ा रहे, ये कह रहे हैं पढ़ा रहे थे। सब पढ़ रहे थे वो। हाँ, वह पढ़ रहे थे। रीडिंग, वे पढ़ रहे थे, ठीक है। चलो बताओ। they were reading, they were not reading. Were they reading? Were they not reading? Why were reading? Why were they reading? Why were they not reading? ठीक, ये क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम पास्ट की एक्टिविटीज़ बताते हैं। पास्ट में जो भी होता है वो हम इस टेंस में रखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? एक वचन के लिए वाज का प्रयोग होता है, बहुवचन के लिए वर का प्रयोग होता है। सिंगुलर के लिए वाज और प्लुरल के लिए वर। दे के साथ, बी के साथ,
और प्लूरल के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। आए समझ में? चलो ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भाई। फ्यूचर के लिए फ्यूचर सिंपल, जैसे कुछ भविष्य में हो रहा होगा, जैसे वह जा रहा होगा, वह आ रहा होगा, वह खेल रहा होगा, तो उसके लिए फ्यूचर। चलो तुम ही आ जाओ, छोटा चेतन तुम ही आ जाओ, जल्दी आओ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आ जाइए। तो इस साइड से बताओ, ज़्यादा आसान रहेगा बताना। हाँ, इधर दिखेगा भी तुमको। यस, बताओ। फ्यूचर एस प्लस विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हाँ, इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल ही विल बी प्लेइंग। इसका हिंदी। ही विल, वह खेल रहे, वे खेल रहे होंगे। बे है कि वह है? वह खेल रहे होंगे। वह खेल रहे होंगे कि वह खेल वह रहा खेल होगा? रहा होगा। एक की बात हो रही ना भाई। जैसे तुम्हारा दोस्त खेल रहा होगा, तुम उसको बे बोलोगे कि बे खेल रहे होंगे, वह खेल रहे होंगे। वह खेल अरे रहा खेल होगा। रहा होगा, और बहुत सारे हो जाएंगे तो दे हो जाएगा, फिर वहाँ पे से एक है तो ही आएगा, तो ही विल बी प्लेइंग। Playing। चलो इसके इसकी 6 बनाओ। ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी नॉट प्लेइंग, नहीं। ही विल नॉट बी प्लेइंग, हाँ, ही विल विल ही बी प्लेइंग, विल ही नॉट बी प्लेइंग, विल ही why will he be playing, why will he not be playing। वेरी गुड, इसने अच्छा बोला। ठीक है, समझ में आ गया आपको? यस सर। यही कंटिन्यूस टेंस है। अब अगर हमें इतना सा बन गया तो बाकी की सेंटेंस बनाने में क्या तकलीफ है? इसी के जैसे तो सब बनाना है। थोड़ी सी वर्ब चेंज होती है, कभी वर्ब चेंज होगी, कभी ऑब्जेक्ट चेंज होगा। कभी हम बोलेंगे कि तुम पढ़ा रहे थे, कभी हम बोलेंगे तुम नाच रहे थे, कभी हम बोलेंगे तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे, कभी बोलेंगे तुम कोशिश कर रहे थे। यही सब होता है। क्यों कर रहे थे, कब कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे। दिस इज़ कंटिन्यूस टेंस। कल हम जो है परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का अभ्यास करो। जैसे अगर मैं इनसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सी इज़ जैसे प्लेइंग है, ठीक है, इससे ही मैं पूछता हूँ। ठीक है, आर यू लर्निंग इंग्लिश? यस आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब इनसे पूछूंगा तो आर से पूछना पड़ेगा मुझे। आर यू लर्निंग इंग्लिश? यस आई एम लर्निंग। इज़ योर फादर अर्निंग मनी? यस माय फादर अर्निंग मनी। थोड़ा इधर आ जा। यस माई फादर इज़। यस माय फादर इज अर्निंग मनी। इज़ योर मदर कुकिंग फूड? यस माय मदर कुकिंग फूड। एम आई टीचिंग? यस यू आर टीचिंग। गुड। आर यू लर्निंग? यस आई एम लर्निंग। ठीक, अगर मैं बाज का पूछूं इससे, ठीक है, हु बाज टीचिंग यू यस्टरडे? You are teaching me. You were teaching yesterday. हाँ, बर लगेगा। यू वर टीचिंग मी यस्टरडे। फिर से, हु बाज टीचिंग यू यस्टरडे? You were teaching me yesterday. गुड, अंडरस्टैंड? ठीक है, हु बाज लर्निंग इंग्लिश यस्टरडे? हु बाज लर्निंग इंग्लिश यस्टरडे? इसको पकड़। I am learning English yesterday. आई एम कैसे आ जाएगा नालायक? आई एम तो इधर आएगा, इसकी तो बात ही नहीं हो रही। हु वाज लर्निंग इंग्लिश यस्टरडे? I were. आई के साथ बर लगाएगा तू? No. क्या आएगा? He. They. अरे आई के साथ क्या लगाएगा तू? बाज लगाएगा कि बर लगाएगा? मैं पूछ रहा हूँ, हु वाज लर्निंग इंग्लिश यस्टरडे? I was learning English yesterday. यस, आई वाज लर्निंग इंग्लिश। और मैं बिना काटे ये डालूंगा ताकि तुम्हारी कम से कम बाहर इंसल्ट तो हो थोड़ी बहुत, कि तुम पढ़ते नहीं हो तो ये हाल है। ठीक है, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसको बिना कट के डालने वाला हूँ मैं इस वीडियो को। जो जो आपने किया है ना, इसमें सब आना चाहिए, सबको पता चले। फिर बाद में क्या है, तुम अंग्रेजी सीख जाते हो बोलना फर्राटेदार, फिर बाद में बोलते हो तुम कहाँ सीखे हो? जी हम तो घर में ही सीख गए, कंप्यूटर में और मोबाइल में सीख गए। कोचिंग ज्वाइन की थी? नहीं, कोई सी कोचिंग ज्वाइन नहीं की, नॉट नेसेसरी। पता नहीं है कि ऐसी जब ये आए थे, जब ऐसी महान विभूति थे ये, ठीक है, बाद में फिर ये और श्री 1000 1 लाख 8 श्री हो गए ना। ही विल बी प्लेइंग। हु विल बी वेटिंग फॉर यू? My father will be waiting for me. गुड, ये तो इसने एक बार में करेक्ट बता दिया। ठीक है, चलो जा सकते।